हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम बीए फर्स्ट ईयर के होम साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इसके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, जिसमें से हम फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में यही पेपर आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने होम साइंस का पार्ट 1 का पेपर है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बनाया गया है। और ये फर्स्ट पेपर है। इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आइए चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। तो आपको, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि पेपर को शुरू में ध्यान से देख लें। 2 घंटे का समय है यहाँ पे आपके पास और मैक्सिमम 75 नंबर हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 75 हैं, क्योंकि 25 आपके इंटरनल एग्ज़ाम से आएंगे और असाइनमेंट से आएंगे। तो उसे भी आप अच्छे तरीके से करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ है, आ, बा और सा, और प्रत्येक खंड में को दिए गए निर्देशों का पालन आपको करना है। आ, बा एवं सा में क्रमशः 9, 36 और 30 अंक हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें, यानी कि एक तरफ से वैसे भी जो है बहुत से लोग करते क्या हैं, कहते हैं कि जो क्वेश्चन उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से आ रहा है उसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, उसी में पूरा सब मैसअप कर देते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और एक क्रम में जो है चलिए, यानी कि शुरू से आखिर तक पेपर एक लाइन से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न का कई भाग हों तो उनके उत्तर भी उसी तारतम्य में लिखे जाएंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम सेक्शन ए देख रहे हैं, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन है। और इसमें आपको करना क्या है कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं। किन्हीं 3 उप प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, यानी 5 में से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। ठीक, तो लगभग आपको आधे पेज से जो है कम नहीं लिखना है, 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर है क्या, पहला क्वेश्चन आपका है ए, बोलने की तैयारी क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सहज क्रियाएं क्या हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा है कि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम दीजिए। तो यहाँ पर आपको उन कारकों के नाम देने हैं। इसके बाद डी है आपका, पोषण के जनक किसे कहा जाता है, यानी हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण के जनक किसे कहते हैं और क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाते समय पौष्टिक तत्वों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो आपको वो तरीके बताने हैं जिनसे आप पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखते हैं, उन्हें बचाए रखते हैं। अब आता है आपके सामने सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। और यहाँ पर जो है हर क्वेश्चन 9 नंबर का है। देख लीजिए क्या कहा गया है। इस खंड में कुल 7 उप प्रश्न हैं। किन्हीं 4 उप प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 225 है, यानी कि आपको 2 पेज लगभग लिखना है, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हैं। और प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि जल एवं वसा में घुलनशील विटामिनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपको पता ही होगा कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे विटामिन हैं जो कि पानी में नहीं घुलते, वो वसा में घुलते हैं। जैसे विटामिन सी है, वो पानी में घुलने वाला विटामिन है, जबकि जो विटामिन ए है वो किस में घुलता है, वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उनके अंतर को स्पष्ट करना है। दूसरा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी बनाना होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि पौष्टिक तत्वों का वर्णन निम्न के आधार पर कीजिए। तो निम्न में क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है सुरक्षात्मक पोषक तत्व, जो वसा होती है वो हमारी बॉडी के ऊपर सुरक्षा का आवरण बनाती है। तो आपको यहाँ पर इनके बारे में बताना है, सुरक्षात्मक पोषक तत्व के बारे में। और तीसरा है वृद्धि कारक शरीर निर्माणक पोषक तत्व, यानी कि प्रोटीन जो है आपको यहाँ पर उनके बारे में बताना है। इसके बाद डी सेक्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको भोजन को परिभाषित कर
इसके कार्य को लिखिए। यहाँ पर आपको भोजन को बताना है, भोजन की परिभाषा देनी है कि भोजन है क्या, और इसके कार्य के बारे में लिखना है। अगला है कि बाल विकास की परिभाषा एवं इसके अध्ययन का महत्व लिखिए। और F है पूर्ण बाल्यावस्था में भाषाई विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पूर्व बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्य मतलब अर्ली जो चाइल्डहुड होती है, उसमें जो है आपको डिस्क्राइब करना है कि भाषाई विकास कैसे होता है। इसके बाद है G, यहाँ पर क्या करना है कि विकासात्मक कार्य क्या हैं। शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य के बारे में लिखिए। अब हमारा सेक्शन C आ जाता है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का है। तो इसको भी आप इसमें देखिए कि क्या जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इस खंड में कुल 4 उप प्रश्न हैं। किन्हीं 2 उप प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्द है, यानी आपको लगभग 4 पेज यहाँ पर लिखने हैं, उससे थोड़े ज़्यादा भी लिख सकते हैं। और प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है कि पहला उप प्रश्न ए जो है क्या है कि बालक के खेल का वर्गीकरण कीजिए। तो बालक के खेल का वर्गीकरण करना है। इसमें पहला क्या है कि शारीरिक एवं मानसिक सक्रियता के आधार पर आपको बालक के खेल का वर्गीकरण करना है। इसके बाद क्या है कि खेल के साथियों की संख्या के आधार पर आपको बालक के खेल का वर्णन करना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन ए था उसके 2 पार्ट हैं। इसके बाद आता है बी में क्या है कि शैशवावस्था का संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कीजिए। तो शैशवावस्था यानी कि जो चाइल्डहुड वाली, इन्फेंट्री वाली जो है अवस्था होती है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके संज्ञानात्मक विकास का वर्णन यहाँ पर करना है। इसके बाद है हृदय की कार्यप्रणाली सचित्र समझाइए। तो अभी आपको पहले डाइजेशन वाला आपका क्वेश्चन आया था, उसको जो है डायग्राम के साथ आपको समझाना था, और अब आपको हृदय की कार्यप्रणाली को सचित्र समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न खनिजों के स्रोत, कार्य व कमी होने से होने वाले रोगों के बारे में आपको लिखना है। तो ये कौन कौन से हैं? कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे दांतों के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इसके बारे में लिख दीजिएगा। अच्छे से पढ़िएगा, ये नहीं कि ऐसे ही बस लिख दें। अभी क्लास चलेगी, आगे वाले वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो आप क्लास देखते रहिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद कैल्शियम के बाद आपको लिखना है लौह लवण यानी कि आयरन के बारे में। देखिए आयरन जो होता है हमारे शरीर में, जो खून है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हीमोग्लोबिन से बनी होती हैं, और हर हीमोग्लोबिन का जो कण होता है उसके केंद्र में आयरन मौजूद होता है, यानी कि वो आयरन से बनी होती हैं। तो अगर आयरन की कमी होगी तो खून की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आयरन की कमी के बारे में और उस किन चीज़ों से मिलता है सब इसके बारे में लिखना है। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी जो है हो जाएगी, या आयोडीन से जो है क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके स्रोत, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ये था आपका पेपर।